मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू वीआर एकेडमी। मैं रवि कुमार। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। तो लाभ और हानि होता क्या है, तो हम पहले बेसिक समझते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है, कब निकालते हैं, क्या होता है। इसमें सबसे पहले मेनली कुछ शब्द हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। और भी हैं लेकिन फिलहाल हम ये बेसिक समझ रहे हैं। सीपी, सीपी इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या होता है? वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा होता है आपका एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। समझ में आया? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सीपी एंड एसपी। प्रॉफिट, अब एक चीज आती है प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लाभ। एक होता है लॉस, इसको बोलते हैं हानि। तो बच्चों देखो, प्रॉफिट कब होता है? जो भी कोई चीज हमने खरीदी और उसको हमने फिर बेचा, तो इस खरीदारी और बेचने में जो बीच का अंतर है वही होता है लाभ और हानि। अगर मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु खरीदी और उसको बेचा, इस लेन देन में अगर आपका एसपी सीपी से बड़ा होता है तो आपको होगा प्रॉफिट। यानी कह सकते हैं कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 120 में बेच दी, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट सिंपली होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक। दूसरा होता है लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं हानि। हानि क्या होता है? हानि आपको तब होगी जब आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और उसको आपने 80 में बेचा, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 20 का। इसका फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक। दो टर्म्स और होते हैं, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकाला जाता है जब तक कि सवाल में मेंशन ना हो। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने दे रखा है कि एसपी पर, तो वो एक अलग बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। आपको पता प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। दूसरा होता है लॉस, लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। मैंने क्या बताया? यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा जब तक कि सवाल में कुछ स्पेशल मेंशन न किया गया हो। सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 परसेंटेज परसेंट। ये तो बेसिक टर्म्स थे, आप लोग सीख गए होंगे, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। बस आपको क्या याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। हम सिर्फ सिंपल से सवाल करते हैं, अभी आगे करेंगे। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैंने इसे दुकान से 50 रुपए में खरीदा। मान लीजिए 50 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? इस मार्कर का 50 रुपए हो गया। और मैंने इसी मार्कर को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया घर पे आके, या किसी और को बेच दिया, तो मैंने इसको बेचा 60 रुपए में। तो बच्चों ये बताइए, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बताया था अगर एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एसपी माइनस
सीपी 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10। मान लीजिए मैंने यही मारकर फिर से 50 रुपए का खरीदा और मैंने इसको 40 रुपए में बेचा, तो बताइए मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर दिख रहा है, एसपी आपका कम है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, वो लॉस मेरे को हो रहा है 50 माइनस 40 यानी कि 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक, अब मेरे से कोई इसी में पूछ ले कि सब इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका हो रहा है 10, सीपी कितना है आपका 50 इंटू 100 कितना हुआ 20% प्रॉफिट। यहां पे देखिए लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। लॉस कितना है मेरा 10, कितने पर 50 पर इंटू 100 20% का लॉस हो रहा है, इधर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो बेसिक टर्म्स हैं, इतना सबको पता हुआ। तो हम लोगों को जैसे मेनली सवाल में क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन में मान लीजिए 2-3 टर्म्स हैं, ये हो सकता है आपको 2 दे देगा, कोई तीसरा पूछेगा। मान लीजिए सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए आपको सीपी दे देता है, एसपी दे देता है, आपको पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस क्या होगा। एक टाइप इसका बनता है, हो सकता है आपको सीपी दे दे, प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, तो आपको सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। हो सकता है आपको सेलिंग प्राइस दे दे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दे दे, तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस टाइप के सवाल रहेंगे, सिंपली और कुछ नहीं है। तो हम लोग बेसिक सवाल करते हैं। फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने, क्वेश्चन करते करते आपको सारी ट्रिक याद आ जाएगी। हाँ ये बेसिक है, इतना बेसिक याद जरूर होना चाहिए कि हमें कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा और क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है, उसका मूल्य है 500 रुपीज, मैंने उसको सेलिंग प्राइस यानी उसको बेच दिया 700 रुपीज पर। तो बताइए मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ। क्लियर दिख रहा है, सवाल में एसपी ज्यादा है, क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितना होगा 700 माइनस 500। परसेंटेज पूछा है तो नीचे क्या आएगा, क्या बताया था, सीपी 500 इंटू 40% का क्या होगा मुझे प्रॉफिट। ठीक है, मान लीजिए कोई और सवाल है ऐसे ही पूछता है, उसमें उसने क्या किया, सीपी दे दिया इतना ही, आपका सेलिंग प्राइस है 300 रुपीज। सवाल में क्या हो रहा है, 300 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कम है, जब सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होता है लॉस, कितने का होगा लॉस, लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं डायरेक्ट। अभी ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक इतना समझ जाइएगा, फिर हम थोड़ा एडवांस में चलेंगे, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसने कहा कि उसका कॉस्ट प्राइस है 700 और एक दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज 20%, क्या दे रखा है 20%। आपसे पूछता है सेलिंग प्राइस क्या होगा, निकालिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा,
अब बताइए ये 700 कितने का मान है? 100% का मान है कि नहीं? मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या 100% होती है। कितना दे रखा कॉस्ट प्राइस? 700। उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 20% का। तो ये 700 कितने का मान है? सर ये 700 100% का है। कितने का चाहिए हमें? 120। 20% है ना प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20, 120%। ठीक। 12 सत्ते 84, 840 रुपीज इज द राइट आंसर। मान लीजिए यही सवाल है, फिर से सवाल में कुछ ऐसा कहा गया है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 600 एंड लॉस परसेंटेज है 20%। फाइंड द एसपी। कुछ नहीं, सवाल समझ में आ गया। कोई वस्तु है 600 रुपए में खरीदी है, उसको 20% के लॉस पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसको हम दो मेथडों से करेंगे। 600 कितने की वैल्यू है? सर 100% की। कितना निकालना है? 20% लॉस। 20% लॉस मतलब कि 80% की वैल्यू चाहिए। 8 48, 480 रुपीज इज द राइट आंसर। दूसरा मेथड, 600 का 20% कितना होगा? सर 120। कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और लॉस में क्या रिलेशन होता है? सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। सीपी कितना है? 600 माइनस एसपी इक्वल टू 120। यहां से एसपी बराबर आ जाएगा 480। तो इतना ना करने की वजह सिंपल सा इतना करना है। एक और सवाल समझिए। यदि आपका कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 25%, तो सेलिंग प्राइस बताइए। समझ में आ रहा है सवाल? कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, प्रॉफिट 25% है, सेलिंग प्राइस उसने पूछा है, तो कैसे करेंगे? 500 कितने का मान है? सर 100% का। कितने का चाहिए हमें? 25% मोर, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 125। 10 12 5 5 625। मान लीजिए इसी में क्या होता है, सेम कॉस्ट प्राइस आपका 500 है, अब आपको लॉस हो रहा है 30%, तो एसपी बराबर क्या होगा? कोई नहीं, सवाल में क्या दिया है? लॉस दिया है। हमें पता है 500 कितने की वैल्यू है? सर 100% की। कितने की निकालनी है? 30% लॉस, यानी कि 70%। 7 into 5 350 रुपीज। तो इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। ठीक। अगर आपको सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है, यानी तीन में से कोई भी एक चीज दी है, तो इस तरह के सवाल कर लेंगे। लेकिन आजकल ऐसे सवाल तो आते नहीं है सर, एग्जाम में तो ऐसा पूछता नहीं है, एग्जाम में तो थोड़ा कुछ अलग आता है, तो हम वो भी करते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत ना आएगी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अब ऐसे सवाल तो आते नहीं है, सवाल आएंगे, हम आपको समझाएंगे, लेकिन जब तक बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बच्चा सवाल कैसे करेगा? अगर आपको हम मान के चलते हैं, एक और सवाल है, जैसे सिंपल सा ही सवाल लेते हैं, अभी हम वैसे सवाल नहीं कर रहे, एग्जाम टाइप के सवाल नहीं कर रहे, सिर्फ हम बेस क्लियर कर रहे हैं अपना। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज है, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सिंपल सा एक तरीका तो ये है, एसपीसीपी कितना है? 120। कितने का मान है ये? 100 का। हमें चाहिए कितने का? 10% ज्यादा, यानी 110। 132। ठीक, इस तरीके से। तो सवालों में भी ऐसे हम लोग सीख रहे हैं कि प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सिर्फ अभी हम इनमें रेशियो, मतलब इनमें सिर्फ क्या कहते हैं, इनको एक तरीके से इनमें बेनिफिट करना सीख रहे हैं कि अगर एसपी दिया है, सीपी दिया है,
तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना। क्लास था सिर्फ इंट्रोडक्शन, हम लोग मतलब अब आपको बता देना चाह रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर आपका BR एकेडमी, इस पर SSC CGL, SSC रिलेटेड कोई भी एग्जाम है आपके, CGL CHSL MTS, जो भी आप एग्जाम देना चाहें उसकी तैयारी कर सकते हैं। सारे लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको बैंकिंग की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, हम बैंकिंग की भी तैयारी कराएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी के अब नेक्स्ट क्लास से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।